अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसी मीठी और ज़बरदस्त टुकड़ी हलवे की रेसिपी जिसे खाकर आपकी तबीयत हशाश बशाश हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मुकम्मल और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये रेसिपी मैं आपको दूंगी। इंशाल्लाह एकदम कड़क हलवा तैयार होगा और इसके ख़राब होने का यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। और साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप इसे बनाकर कितने दिनों के लिए और कैसे स्टोर कर सकते हैं, सब इस वीडियो में डिटेल में आपको दूंगी। तो फ्रेंड्स, आपने एंड तक मेरे साथ जुड़े रहना है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें और इसे आगे शेयर कर दें। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मेजरिंग कप के साथ सूजी को नाप लिया है और मैंने इस मेजरिंग कप के साथ इसको नापा है। आप कोई भी बर्तन सेट कर सकते हैं, फिर आगे चलकर आपने तमाम मेजरमेंट उसी बर्तन के साथ इसकी लेनी है। यहाँ पर 3 कप मेरे पास सूजी है, सूजी को मैंने छान कर रख लिया है। अब दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने ली है ये है ग्रीन इलायची यानी कि हरी इलायची। तो हरी इलायची को हम थोड़ा सा कूट लेंगे, मोटा मोटा कूटेंगे, इसके दाने अलग हो जाएंगे और इसका छिलका अलग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका हमने क्या लेना है कि सिर्फ हमने इसके दाने यूज़ करने हैं और छिलके को हम हटा देंगे, क्योंकि छिलके का इस रेसिपी में कोई काम नहीं, ये आगे चलकर डिस्टर्ब करते हैं। तो इसीलिए छिलके को यहाँ से निकाल देंगे और ये दाने हमने रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पर ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने लिए हैं वो है नारियल का बुरादा और यहाँ पर मेरे पास है बादाम। तो बादाम को भी हम मोटा मोटा दरदरा सा कूट लेंगे, जो कि इस रेसिपी में जान डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, बादाम और नारियल तो इस रेसिपी में मस्ट हैं। आप इसके अलावा कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। तो बादाम को भी मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने ये ट्रे ली है जिसमें हमने हलवे का मटेरियल निकालना है। तो इसको आपने पहले ही तैयार करके रखना है। मैंने यहाँ पर हल्का सा ब्रश को घी लगाया है और इसके साथ चारों तरफ से इसको अच्छे से ग्रीस कर दिया है, किनारे भी अच्छे से ग्रीस करने हैं। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं, इन्हीं में से हमने थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स लेने हैं और इस ट्रे के अंदर अच्छे से स्प्रिंकल कर देने हैं। तो फ्रेंड्स, ये काम भी आपने पहले ही करके रखना है, बाद में इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि हलवा फ़ौरन से सेट होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए ट्रे या कोई भी बर्तन आप पहले से ही उसको तैयार करके रख लें। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, चीनी भी मैंने पैमाइश कर ली है। 2.5 कप मैंने चीनी ली है, तो आपके सामने ही मैंने इसको पैमाइश किया है। अच्छा, आप बराबर की चीनी भी ले सकते हैं। चीनी को मैंने चुन लिया है ताकि इसमें कोई कचरा या कोई ज़रा वगैरह ना हो। तो अच्छे से चीनी भी हमारी साफ़ हो चुकी है। अब यहाँ पर इसकी चाशनी तैयार करनी है। तो चाशनी बनाने के लिए फ्रेंड्स 1.5 कप मैंने पानी का यूज़ किया है, जो कि एक परफेक्ट मेजरमेंट है। तो इसके अलावा अगर आप यहाँ पर दूध का यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप आधा कप जो पानी है वो हटा दें और उसकी जगह आप दूध यूज़ कर सकते हैं आधा कप। तो तमाम चीनी मैंने पानी में डाल दी है। हरी इलायची भी जो कि हमने रेडी करके रखी थी ये भी इसमें डाल देंगे। और फ्रेंड्स, एक बार हम इसको मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के बाद इसको हम इसके मेल्ट होने का वेट करेंगे। बस फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट में ही तमाम चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाती है। बस इसी तरह आपने हिलाते हुए इसको 5 से 7 मिनट पकाना है। और इसके बाद फ्रेंड्स, आपने चेक करना है कि क्या इस तरह का वो शीरा बन चुका है जो कि हमें चाहिए। तो आपने शीरे को चेक किस तरह करना है, बस इस तरह जब आप स्पून को ऊपर उठाएंगे तो ये अगर ड्रॉप ठहरते हुए आपको फील हो तो आपका शीरा रेडी हो चुका है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद पका लें। तो मैंने भी 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद पका लिया है। अब दोबारा से चेक करते हैं। तो अब इस स्टेज पर आप देख सकते हैं कि ये इसके ड्रॉप जो है वो ठहरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हाथ से भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। छोटी सी तार बननी चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबी तार नहीं बननी चाहिए। बस छोटी सी तार बन रही हो तो आपकी चाशनी रेडी हो चुकी है। इसकी फ्लेम ऑफ कर दें और इसको हम रख देंगे अब साइड पर। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें यहाँ पर मैंने हाफ कप लिया है घी। अच्छा, इस रेसिपी में ऑयल का कोई काम नहीं, आपने घी का ही यूज़ करना है, तो ही आपका ये टुकड़ी हलवा ज़बरदस्त और कड़क बनकर रेडी होगा। तो घी को हमने बर्तन में डाल दिया है और अब यहाँ पर हम इसके मेल्ट होने के बाद सूजी डाल देंगे। और यहाँ पर फ्लेम भी आप चेक कर लें, बिल्कुल हल्की सी फ्लेम होनी चाहिए कि ये बर्तन के पेंदे को टच कर रही हो। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर आपने सूजी की भुनाई नहीं करनी। और फ्रेंड्स, एक बात, यहाँ पर आपने घी का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना। 3 कप सूजी के हिसाब से मैंने यहाँ पर जस्ट आधा कप घी लिया है। तो ये एक परफेक्ट रेशो है जो कि मैंने आपको दी है। तो तमाम चीज़ों के मेजरमेंट आप इसी तरह यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी ज़बरदस्त बनेगी। अच्छे से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। बिल्कुल इसी तरह सूजी होनी चाहिए कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें घी की मिकदार नहीं होनी चाहिए। ड्राई ड्राई सी सूजी होगी तो इंशाल्लाह कड़क हलवा हमारा रेडी हो जाएगा। तो सूजी को हमने लगभग 10 से 12 मिनट भून लिया है। हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है। फ्लेम का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो ये देखें, बिल्कुल बादामी सी सूजी जब हो जाए तो फिर आपने इसमें जो ड्राई फ्रूट्स रेडी करके रखे हैं वो डालने हैं। तो अगर आप ज़्यादा इसको कलर देना चाहते हैं तो इसको मज़ीद 2 मिनट और भून लें, वरना फिर यही कलर परफेक्ट होता है इस सूजी की बर्फ़ी का या फिर सूजी के कड़क हलवे का।
अब ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने रेडी करके रखे हैं ये इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो नारियल के बुरादे की जगह आप नारियल लेकर उसको अच्छे से ग्रेट कर लें और फिर वो भी इसमें डाल सकते हैं। किशमिश वगैरह भी डाल सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट्स आप पसंद करते हो डाल लें और उनको भी 1 से 2 मिनट इसके साथ भून लें ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें डाल देंगे शीरा। शीरे को डालने से पहले एक बार अच्छे से मिक्स कर लें ताकि तमाम अज्जा आपस में मिल जाएं, एक्टिव हो जाएं। तो अब शीरा डालने के बाद फ्रेंड्स हम इसको फ़ौरन से मिक्स करेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी सेट होना शुरू हो जाता है। बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लें ताकि कोई भी ज़रात वगैरह ज़ाया ना हो, और अगर आप बर्तन को साफ़ नहीं करेंगे तो इसमें मीठे की मिकदार कम हो सकती है। तो इसको फ्रेंड्स हम मीडियम टू लो फ्लेम पर ही मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट में ही ये सेट होना शुरू हो जाता है। तो ये देखें इस तरह जब ये बर्तन को छोड़ना शुरू कर दे और आपको फील हो कि इसको हिलाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है या फिर ये जमना शुरू हो गया है, तो बस यही इसकी पहचान है कि आपका ये टुकड़ी हलवा परफेक्ट बनने के लिए रेडी है। तो अब हम इसकी फ्लेम ऑफ करेंगे और फ़ौरन से हमने ये जो बर्तन रेडी करके रखा है इसमें इसको सेट कर देंगे। तो इस स्टेज पर आपने देर बिल्कुल भी नहीं करनी वरना फिर ये जम जाता है और ये अच्छी शेप नहीं लेता, इसीलिए इसको फ़ौरन से हमने सेट करना है। और कुछ ड्राई फ्रूट्स जो कि हमने बचा लिए थे वो ऊपर से भी थोड़े से स्प्रिंकल करेंगे। तो इस तरह लुक वाइज जो हलवा है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो एक बार स्पैचुला की मदद से हम ऊपर से थोड़ा सा इसको प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से इसके साथ जम जाए। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट का मैंने इसको रेस्ट दिया है। जब ये जमना शुरू हो गया है तो हम इसकी कटिंग कर देंगे। फ्रेंड्स फ़ौरन से आपने इसकी कटिंग नहीं करनी, बस इसको 5 मिनट का रेस्ट दें, फिर उसके बाद इसमें आप नाइफ़ की मदद से लाइनिंग खींच दें। और अभी आपने इसको नहीं निकालना, बस लाइनें लगाने के बाद आपको तसल्ली हो जाएगी कि अब आपका ये काम निपट गया है। क्योंकि अगर आप इस टाइम पे इसको छोड़ देंगे बाद में इसको काटना मुश्किल हो जाता है। तो आधे घंटे का फिर मैंने इसको रेस्ट दिया है इस तरह काटने के बाद। आधे घंटे के बाद फिर फ्रेंड्स ये हमारा मुकम्मल हलवा तैयार हो जाता है सर्विंग के लिए, खाने के लिए या फिर इसको स्टोर करने के लिए। जिस तरह भी आप चाहें इसको सर्व कर सकते हैं, बनाकर स्टोर कर सकते हैं। तो खाने के लिए तो हमने बनाया ही है, इंजॉय भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एकदम कड़क हलवा हमारा रेडी हो चुका है। लुक देखें आप इसकी, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी इसकी लुक आई है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरी रेसिपी ज़रा सी भी कहीं से भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को आपने लाइक करना है और इसे आगे शेयर करना है। और अगर हो सके तो आसान खाने कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसके लिए मैं आप सबका एडवांस में शुक्रिया अदा करती हूँ। यहाँ पर मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त और मज़ेदार कड़क हलवा हमारा रेडी हो चुका है। तो इसको आप इस तरह सर्व कर सकते हैं मेहमानों के लिए, चाय के साथ सर्व करें। इंशाल्लाह मेहमान खुशी खुशी इसे खाएंगे और आपकी तारीफ़ों के पुल बांध देंगे। तो हमारा ज़बरदस्त सा टुकड़ी हलवा रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स आज ही बनाकर इसको स्टोर करें तो कम से कम आप इसको सर्दी के दिनों में 3 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। स्टोर करने के लिए फ्रेंड्स कोई भी एयर टाइट जार लेना है, आप इस तरह का बर्तन ले लें। तो इस तरह होना चाहिए कि इसमें नमी वगैरह नहीं होनी चाहिए। अगर नमी मौजूद हो तो पहले इसको अच्छे से साफ़ कर लें और फिर इसको आप धूप वगैरह में खुश्क कर लें। फिर उसके बाद आप इस टुकड़ी हलवे को इसके अंदर सेट करें। तो सेट करने के बाद फ्रेंड्स इसको ऊपर से ढककर अच्छे से एयर टाइट कर दें। तो बस यही तरीका है कि आप इसमें जो है वो नमी वगैरह ना जाने दें, पानी का इसके अंदर कतरा नहीं जाना चाहिए। तो आपका ये टुकड़ी हलवा महीनों चलेगा, इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। बस ये बनाकर स्टोर करें मेहमानों के लिए, खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबको एंजॉय करवाएं। सब दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है, आज ही आपने इसको बनाना है और बनाकर एंजॉय करना है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेकर आऊँगी बड़ी ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी। तो फ्रेंड्स मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।